जानते भी हैं कि आप विजय माल्या जी के राइडर रहे हैं और वहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र आपका कैसा रहा बाबा जी? हम उनके राइडिंग बॉय हुआ करते थे माल्या जी के, और उस समय सर्राफ ट्रेनर हुआ करते थे उनके। कब की बात है? ये सन 2010 की जी। 9, 10, 8 ऐसे जी। तो उस समय हुआ करते थे। और उनके घोड़े दौड़ते थे उस समय किंगफिशर डर्बी के नाम से। अच्छा। हाँ, किंगफिशर डर्बी के नाम से। तो उनके राइडिंग बॉय हुआ करते थे और हम छत्री श्रेणी के साधक थे। तो बचपन में हमारे जिस कुल में हम जन्मे थे वहाँ पे भी घोड़े रहते थे, अस्त्र शस्त्र ये सारी चीज़ें रहते थी, तो वो स्वाभाविक बात थी। तो वो इतना बड़ा नहीं था हमारे लिए, वो एक साधारण सा खेल था, क्योंकि वहाँ पर तो रकाब वगैरह सारी चीज़ होती हैं घुड़सवारी में। जब रेस कोर्स में घोड़े वहाँ तो खाली ही ऐसे ही दौड़ाने बचपन में तो हम दौड़ाया करते थे घोड़े को ऐसे ही नंगी पीठ पे ही बिना लगाम के ही चल दिए, तो ऐसा हुआ करता था। विजय माल्या के साथ रहना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है जी। हम उनके उनके राइडिंग बॉय हुआ करते थे ना। तो वो कुछ भी नहीं। अब एक बात बताइए, इतनी बड़ी पृथ्वी में ये भारतवर्ष, कितने देश हैं इस पृथ्वी पर आप बताओ मुझे? जी, 256 देश के लमसम होंगे। अच्छा, उसमें भी ये बताते हैं, विज्ञान में पढ़ा है कि अभी 25% में जीवन है और 75% में जल ही जल है। नमस्कार दोस्तों, मैं सनोज कश्यप फिर से जुड़ा हूं आप सभी के साथ अपने चैनल में। आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। जो लोग पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज आपको एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे बाबा के दर्शन कराने के लिए हम जा रहे हैं जो अपने आप में अलग ही मुकाम रखते हैं। जी हाँ, मैं कोई ऐसी वैसी बात नहीं कर रहा। विजय माल्या का नाम सभी लोगों ने सुना होगा, जिनके अपने प्राइवेट हवाई जहाज़ तक भी हैं। और विजय माल्या कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। तो जो विजय माल्या के साथ अक्सर रहे हैं, जो उनके राइडर रहे हैं, आज वह सब कुछ छोड़कर संत मार्ग पर चल रहे हैं। आओ किस तरह का सफ़र रहा है और आखिर वह विजय माल्या का साथ छोड़कर आज संत मार्ग पर कैसे पहुंचे हैं, उन्हीं से बात करेंगे। बाबा जी, सबसे पहले आपके चरणों में प्रणाम है हमारा। जय हो, विजय हो आपके। गुरु दत्तात्रेय मनोरथ पूर्ण करें आपके। जी बाबा जी, आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा सा आपके विषय में। जैसा कि हम जानते भी हैं कि आप विजय माल्या जी के राइडर रहे हैं और वहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र आपका कैसा रहा बाबा जी? हम उनके राइडिंग बॉय हुआ करते थे माल्या जी के, और उस समय सर्राफ ट्रेनर हुआ करते थे उनके। कब की बात है? ये सन 2010 की जी। 9, 10, 8 ऐसे जी। तो उस समय हुआ करते थे। और उनके घोड़े दौड़ते थे उस समय किंगफिशर डर्बी के नाम से। अच्छा। हाँ, किंगफिशर डर्बी के नाम से। तो उनके राइडिंग बॉय हुआ करते थे और हम छत्री श्रेणी के साधक थे। तो बचपन में हमारे जिस कुल में हम जन्मे थे वहाँ पे भी घोड़े रहते थे, अस्त्र शस्त्र ये सारी चीज़ें रहते थी, तो वो स्वाभाविक बात थी। तो वो इतना बड़ा नहीं था हमारे लिए, वो एक साधारण सा खेल था, क्योंकि वहाँ पर तो रकाब वगैरह सारी चीज़ होती हैं घुड़सवारी में। जब रेस कोर्स में घोड़े वहाँ तो खाली ही ऐसे ही बचपन में तो हम दौड़ाया करते थे घोड़े को ऐसे ही नंगी पीठ पे ही बिना लगाम के ही चल दिए, तो ऐसा हुआ करता था। तो वहाँ तो बहुत सारी फैसिलिटी हुआ करती थी। बाकी आध्यात्मिक की बात की जाए तो हमने उत्तरकांड रामायण का
एक उत्तरकांड है, उस उत्तरकांड में काक विशुंडी जी और गरुड़ जी का संवाद पढ़ा था। तो काक विशुंडी जी और गरुड़ जी का जो संवाद जो व्यक्ति पढ़ लेता है जी वो उसके हृदय में वास करता है और वो श्री हरि का भक्त, अनन्य भक्त बन जाता है। किसी को कोई खेल देखना है इस संसार में और कुछ इस संसार माया रूपी संसार का कुछ तमाशा देखना है तो काक विशुंडी जी और गरुड़ जी का संवाद पढ़िए, हर प्रश्न का उत्तर है उसमें। इसी के कारण हम साधु बने। एक बिल्कुल ही अलग जीवन हो गया। संत जो जीवन है वो बिल्कुल ही आम जीवन से हटकर है बाबा जी। इसमें जब तब सारी चीज़ें होती हैं तो कैसा लगता है? इन 5 वर्ष में कुछ कोई बड़ी चीज़ नहीं लग रही। दिन और रात माला पकड़ना, जब दिन और रात करना, काम ही बस एक ही है, दूसरा कोई काम। ये तो नौकरी है ना हमारी। गुरु दत्तात्रेय जी ने हमें अपना बना लिया, उनके चरणों का हम ध्यान करते हैं, हर क्षण उनके नाम का जप हम करते हैं। बस सोएंगे, लघु शंका गए, भोजन मिला ठीक, नहीं तो बस केवल जप किया। और पूरे संसार को अपना परिवार मान लेते हैं हम। इस संसार में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सबसे बड़े शत्रु हैं और इन पे विजय प्राप्त करने के लिए हमारे दादा गुरु जी ने सारी चीज़ बताई थी। हम उसी से अकॉर्डिंग चल रहे हैं। विजय माल्या के साथ रहना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है जी। हम उनके उनके राइडिंग बॉय हुआ करते थे ना, तो वो कुछ भी नहीं। अब एक बात बताइए, इतनी बड़ी पृथ्वी में ये भारतवर्ष, कितने देश हैं इस पृथ्वी पर आप बताओ मुझे? 256 देश के लमसम होंगे। अच्छा, उसमें भी ये बताते हैं, विज्ञान में पढ़ा है कि अभी 25% में जीवन है और 75% में जल ही जल है, लेकिन 25% में जीवन नहीं है श्रीमान जी। अभी आप मानो तो मेरे दृष्टिकोण से देखोगे तो आप 7 या 8% में 256 देश बस रहे हैं तुम्हारे जी। ठीक, बाकी में प्रकृति है, ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और जंगल और ज़मीन जो उपजाऊ भूमि है। मकान दुकान तो इतने में ही बना पाए हो। अब वो पृथ्वी, फिर इतने बड़े बड़े उल्कापिंड, फिर चंद्रमा उनसे बड़े, और फिर सूर्यदेव उनसे बड़े, और फिर आकाशगंगा उनसे बड़ी जो एक वर्ष में चक्कर सूर्यदेव लगा पाते हैं, पृथ्वी लगा पाती है, और वो आकाशगंगा कई युग बीत जाते हैं। ऐसी करोड़ों आकाशगंगा मेरे श्री हरि विष्णु भगवान, मेरे भगवान कृष्ण के अंदर हैं। मैं उनका भक्त हूँ, ये गर्व की बात है। बाबा जी, जैसा हम देख पा रहे हैं आपने जो है गोलियां भी बेल्ट पहनी हुई है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? जिस तरीके से देख पा रहे हैं हम, आपने बेल्ट पहनी हुई है बुलेट की। ये एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला। हम जूना अखाड़े के साधु हैं। हमारे गुरु दत्तात्रेय जी जो हैं वो भी एक हाथ में माला है और दूसरे में उनके में सुदर्शन चक्र भी है, तो शस्त्र भी रखते हैं। ऐसी मेरी माता दुर्गा हैं, मेरे भगवान शिव हैं, श्री हरि विष्णु भगवान हैं, तो ये तो साथ में रहते हैं। और फिर आपको जूना अखाड़े के साधुओं के विषय में मालूम है, आप ही हमारा परिवार हो, और ये कुछ नहीं, ये हमारा श्रृंगार है, इतना बोलेंगे हम। तो बाबा जी, मतलब नाम में भी परिवर्तन किया है आपने या नहीं? हाँ, नाम में परिवर्तन। पहले क्या नाम था और अब क्या नाम है? हमारा नाम उस समय पहले गिरिराज सिंह हुआ करता था, आज गिरजानंद गिरी नाम है हमारा, गिरजानंद। अच्छा। पूज्य गुरुदेव ने जो नाम दिया है। अच्छा, बाबा जी, फैमिली भी आपकी परिवार होगा? हाँ, सब कुछ है। अच्छा। सब कुछ है, और जब से ये पकड़ी मैंने, तब से सब कुछ बोले कि तू बस केवल इसी को पकड़ा रहे, बाकी सारे काम तो मैं करता रहूँगा, मेरे गुरु दत्तात्रेय जी ने कह दिया इन्होंने। देखिए, सारे ऐशो आराम छोड़कर, सारी धन दौलत छोड़कर आज संत मार्ग पर चलना कोई आसान बात नहीं है, और बाबा जी ने ऐसा कर दिखाया है। बाबा जी, हमारे चैनल के माध्यम से आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहिए? जीने की कला आनी चाहिए हर युवा बच्चे को। जो बच्चा 16 और 17 वर्ष का है, आपको एक बात बताएं जी, स्त्री की सुंदरता शक्ति होती है, पुरुष की
शक्ति सुंदरता होती है। ठीक, तो पुरुष को कर्म पर, अपने पर विश्वास करना चाहिए और कर्म करते रहना चाहिए, अपने लक्ष्य को भेदे और जीने की कला आनी चाहिए। जैसे प्रभु राम ने हमें जीने की कला सिखाई है। उसी दिन राज तिलक होना, उसी दिन वनवासी बन गए मेरे प्रभु राम हैं। ऐसे कर्ण ने जीने की कला सिखाई है कि तीनों लोग के नाथ एक तरफ, और वो बोले नहीं प्रभु मैं आपका अनन्य भक्त हूँ, लेकिन मित्र मेरा ये है, और जब तक मेरे शरीर के अंदर प्राण है तब तक इसको तो मैं कुछ होने दूंगा नहीं। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है वो केवल पैसे की तरफ भागती है, और आपने तो सब कुछ छोड़कर संत मार्ग पकड़ लिया। ये पैसे धन के पीछे जो लोग भागते हैं अच्छी बात है, क्योंकि वो ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। अब भौतिक उपकरण संसाधनों के पीछे इतनी कीमती चीज़ें हैं ये कि इनको खरीदना हंसी खेल तो है नहीं। हमको तो ये लकड़ी के ये 2 पात्र हैं, ये मिल गए हमें, और ये हमारी चम्मच है। इसमें ये 2-3 दिन में, 4 दिन में मिल जाए। ये सब चीज़ हमें किसी न किसी ने दी है, हमने कुछ नहीं खरीदा। हमें ये भी किसी ने दिलवाए, ये भी किसी ने, ये सारी चीज़ें हमें किसी ने दिलवाई हैं। हमारे पास हमारा कुछ नहीं है, और जब हमने ये पकड़ी तो पूरा संसार हमारा परिवार बन गया। आप भी तो हमारे ही बन गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब बस दृष्टिकोण का खेल है। रही बात जो लोग अपनी हर चीज़ अपनी ही चाहते हैं स्वयं की, तो वो कभी अपनी तो कितनी चीज़ों को अपना बनाएंगे, कभी किसी चीज़ को बनाएंगे। उसके ये संसार में ये भौतिक उपकरण संसाधनों का जो व्यक्ति आदी होता है ना, वो गुलामी की जीवन जीने के लिए मजबूर कर देता है। वो बोलते हैं ना इंग्लिश में गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर, गुड नाइट सर जी। ऐसे क्यों कर दिया, बोले ये ऐसे, तो ये सारी चीज़ ये वो करा देते हैं। तो हमने केवल यही था कि हम जो है अगर करेंगे गुड आफ्टरनून तो गुरु दत्तात्रेय जी के लिए करेंगे, अपने गुरुओं के लिए करेंगे, हम भगवान शिव के लिए करेंगे, हम उनके नाम के दिन और रात जप करेंगे तो वो सब कुछ वही करने वाले हैं। जब करोड़ों आकाश गंगा उनके अंदर हैं, करोड़ों सूर्य उनके अंदर हैं, तो सब कुछ करता धरता वही हैं। हम तो सूखे पत्ते हैं, आप भी सूखे पत्ते हो, वहाँ से आए यहाँ तक जी, और हम भी सूखे पत्ते हैं। कोई सूखा पत्ता ऐसे अग्नि में जल जाता है, यहाँ वहीं राख बन जाता है। कोई सूखा पत्ता मिट्टी के नीचे दब जाता है, तो कुछ दिन बाद उसको निकालोगे तो वो निकल आता है। एक ना एक दिन सबको मिट्टी में ही मिलना है। तो केवल ईश्वर का नाम ही सत्य है, जिसे बोलते हैं मरते समय पर जो जाते हैं ना अर्थी लेकर के, राम नाम सत्य है जी, सत्य बोलो गत्य है, वही है। तो देखिए कितने सरल शब्दों में आज बाबा जी ने जो है अपनी बातों और अपना ज्ञान हम सभी से शेयर किया है। आपको यह वीडियो कैसी लगी, हमारी वीडियो पर कमेंट कर अवश्य बताइएगा। और जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जब तक हम आप लोगों के लिए दूसरी ऐसी वीडियो लाते हैं, तब तक आप सभी दर्शकों को हर हर गंगे, जय श्री महाकाल।